सैयदुना हजरत उमर फारूक आजम रात को घूमते थे, गश्त लगाते थे, चक्कर लगाते थे। उनकी नीयत क्या होती थी? नीयत ये होती थी, कोई अगर हाजतमंद है जिसे दवा की जरूरत है तो उसके लिए दवा, जिसे खान पान की जरूरत है उसके लिए खान पान, जिसको कपड़े, मतलब कोई भी हाजत हो तो उसके लिए घूमते थे। एक मोहल्ला रह गया, फजर की अजान हो गई, घूमे नहीं। अल्लाह, घूमे नहीं। अब जरा सुनने की बात, हजरत उमर ने फजर की नमाज पढ़ी। पढ़ने के बाद जब उस मोहल्ले में गए तो एक बुढ़िया की कुटी थी, यानी छप्पर कह लो या कोई टूटा फूटा मकान कह लो। वो बुढ़िया का मकान, उसमें बुढ़िया शोर मचा रही थी। कैसा खलीफा उमर, उसे अपना होश नहीं है, उसे कुछ भी पता नहीं है। अब जब इन्होंने नाम सुना, इन्होंने दरवाजा खटखटाया, पहुंचे, बुढ़िया से कहा, ओ माई अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। बुढ़िया बोली, अंदर मत आओ, मूड खराब है आज। बुढ़िया बोली, मत आओ, मूड खराब। कहा क्यों? कहा पूछो मत। आगे खैरियत पूछने के लिए। जो अमीरुल मोमिनीन है, जो खलीफा, उसे अपना होश नहीं, भूखी मर रही है, तू क्या करे? कहा माई अगर इजाजत हो तो आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं। बुढ़िया बोली, आ जाओ, क्या पूछना है? कहा माई कोई जरूरत तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। कहा बेटा लगता तू अच्छी माँ का बेटा, अच्छे बाप का बेटा है, मगर अगर उमर मिल गया तो उमर से इतनी बात कह देना, मेरे शौहर को इंतकाल किए हुए 3 दिन हो गए हैं, मेरे घर में कोई इंतजाम करने वाला नहीं, कोई खाना पानी लाने वाला नहीं, मुझे देख रहे हो मेरा कुछ भी नहीं है। वो कैसा खलीफा है, उसे मेरा ख्याल नहीं है, जा करके कह देना मैं मर जाऊं, और जब नबी कब्र में आएंगे तो उस उमर की नबी से शिकायत करूंगी। अब तो हजरत उमर कांप गए। सैयदना नाफे लिखते हैं कि कैसरो किसरा जिनसे कांपता था, थर्राता था, लरसते थे लोग, आज उस बुढ़िया से उमर कांप रहे, क्योंकि शिकायत जाएगी नबी से। कहने लगे माई उमर ने क्या गलती हो गई है? का देखो ना वो कैसा खलीफा है। अबू बकर सिद्दीक तो मेरा शौहर बूढ़ा था, अबू बकर मेरी बकरियां दू करके जाया करते थे, मेरे घर का काम काज कर दिया करते थे। बाद में खाने वाले का नाम अबू बकर है, पहले मेरे घर का इंतजाम करते थे। अल्लाह, अबू बकर कांप गए। कहा माई, कहा और क्या जरूरत है? कहा 25 दिरहम की मैं कर्जमंद हो गई हूं, 25 दिरहम कर्ज में। हजरत उमर बोले थोड़ी देर ठहर जाओ। गए, 25 दिरहम लाए, खाने पीने का सामान लाए, अपने हाथों से पकाया और उस बुढ़िया को खिलाया। अल्लाह, आज जरा सा किसी को ओहदा मिल जाता, अगर बेटा ना 4 पैसे कमाने लगे तो अब बाप को नहीं देखता। कई जगह हमने ऐसा देखा हाजी साहब, कई जगह ऐसा देखा कि अगर बेटे ने ना अपने पैसों से टाइल्स पत्थर अच्छे लगवा दिए तो अब बाप का थूक खकार, बाप के चप्पल पहन के जो वुजू बना के वो बुरे लगने लगते हैं। बहुएं ताने देती हैं, कहती हैं देखो अब्बा की, देखो अभी मैंने पोछा लगाया था, अभी मैंने ये किया था, अब देखो अब्बा को तमीज ही नहीं है, चप्पलें लेकर घूम रहे, टाइल्स और पत्थर। सैयदना हजरत उमर अपने हाथों से खाना खिला रहे, पिला रहे। कभी तुमने अपनी माँ को खाना खिलाया, बाप को खिलाया? कभी बैठ के उनके साथ में खाना खाया, पानी पिया है? कभी कभी अपने बाप के दिल की बातें, अपनी माँ की दिल की बातें तुमने सुनी? ये तुमने पहचाना मेरे बाप क्या चीज
किस चीज से खुश होते हैं, मेरी माँ किस चीज से खुश होती है? ये तुमने पहचाना कि मेरी माँ बुढ़ापे में आ गई, इनको कौन सी सब्जी पसंद, मेरे बेटे को कब बुखार आएगा, कब जाड़ आएगा, हाथ पकड़ के पहचान लिया करती थी क्या हाल है। कभी तुमने सोचा? अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर आ रहे हैं और रोटी पका रहे और रो रहे, मैं नबी को क्या जवाब दूंगा का 3 दिन हो गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया, उमर खलीफा बने हुए हो गए। कैसा खलीफा, कैसा खलीफा जो ख्याल ही नहीं रखता। उमर ने कहा, बूढ़ी माँ उमर को माफ कर दो ना। उन्हें पता नहीं है उमर ही है, और उन्होंने बताया भी नहीं मैं उमर हूं। कहा माँ माफ कर करना, माफ नहीं करूंगी, बस मेरे तो पांव लटक रहे हैं कब्र में, मेरे मरने का वक्त है, देख रहे हो बेटा किस हाल में हूं। ये बूढ़ी माँ कब्र में जा रही है, कब्र में जब नबी आएंगे तो इस उमर की शिकायत जरूर करूंगी। अल्लाह, हजरत उमर फिर रोने लगे, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, और कहने लगे माई उमर को माफ कर दो, लो 25 दिरहम लो। कहा ना बेटा, तेरी माँ अच्छी, तेरा बाप अच्छा, अच्छे संस्कार में तू पला, तू भी अच्छा है। कहा माँ उमर है, इतनी सारी रियाया है, रियाया, इतने सारे काम काज है, बिजी होगा, उसे पता नहीं चला होगा। माँ वो उमर है बादशाह का, काय का बादशाह, जिसे मेरी खबर नहीं, रियाया की खबर नहीं, और जब पता नहीं, खबर नहीं रखा तो वो खलीफा कहेगा छोड़ दे, वो खलीफा ही काय का। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर रोने लगे और रो करके कहने लगे इतना रोए किताबों में आया, हजरत उमर की दाढ़ी में से आंसू निकले और यहाँ का पैरान भीग गया। कहने लगे माई उमर को माफ कर दो। बुढ़िया बोली बेटा, जब तुम इतना कह रहे हो ना तो तुम्हारे कहने पे माफ कर रही हूं, तुम्हारे कहने पे माफ कर रही हूं, वरना 3 दिन से मेरा दिल दुखा हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए थे, आते थे वो पूछ के जाते थे, वो खलीफा थे। हजरत उमर कह रहे हैं वाह अबू बकर, तुम्हारे मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता, वाह अबू बकर तुम्हारे मकाम को। हजरत उमर रो करके कह रहे माई माफ कर दो। कहा बेटा माफ कर दिया। कहा माफ कर देती हूं। कहा माई जरा लिख दो कि मैंने माफ कर दिया उमर को। यार कैसे लोग थे। कहा माई जरा लिख दो मैंने उमर को माफ कर दिया। बुढ़िया वाली बेटा मुझसे लिखना पढ़ना कहा था, तुम ही लिख लो। हजरत उमर ने लिख लिया कि मैंने उमर की सारी गलतियों को माफ कर दिया, मैं माफ करती हूँ, उमर से राजी हूँ। बुढ़िया के दस्तखत करा लिए। जब दस्तखत हो गए उमर रो रहे थे, इतने में हजरत अली आ गए और एक सहाबी और आ गए और अली आ करके कहने लगे उमर पूरे मदीने में तुम्हें हम ढूंढ रहे, फजर के बाद तुम कहाँ चले गए थे, तुम यहाँ इन बूढ़ी औरत के पास हो, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। जब ऐसे करके आंखें देखी तो उमर रो रहे थे। कहा उमर क्या जरूरत पड़ी कुछ और सहाबा को भी, नबी ने जन्नत के टिकट दिए। अरे तुम्हें मालूम है, लेकिन हजरत उमर कह रहे बूढ़ी माँ बैठ जाओ, हाँ मैं ही बदनसीब उमर हूँ, मैं ही उमर हूँ। कहा उमर मुझे माफ कर दो। कहा नहीं माई, माफी तो मैं मांग रहा हूँ, माई मुझे पता नहीं था, बोलो तुमने माफ कर दिया नहीं कर दिया। अब वो बुढ़िया कहने लगी बेटा उमर तुम्हारे इस कारनामे से पता चल गया कि वाकई तुमने नबी की तरबियत हासिल की है। अल्लाह, जरा सोचो, गौर करो, अपनी जिंदगी को देखो, अपने हालात को देखो।
एक मर्तबा क्या हुआ ना, ऐसे इसी से मिलता, टाइम देख लूं ज्यादा तो नहीं हो गया, अच्छा और 1:30 बजने वाला, 1:29, इसी से मिलता जुलता वाकया। हजरत उमर का बहुत नाम सुना, उनके इलाके का ना जो एक बादशाह था, जो उस वक्त एक बड़ा आदमी था, उसको बना दिया था, वो उन पे जुल्म कर रहे थे, तो वो शिकायत दोनों मियाँ बीबी हजरत उमर के पास लेके पहुंचे। उन्होंने सोचा उमर तो वो है कि जिस रास्ते से निकल जाए तो शैतान भी अपना रास्ता बदल देता है, समझे। वो शिकायत करने जा रहे थे, मगर बीबी जो थी बच्चे की उम्मीद से थी। चलते चलते पैदल का रास्ता, ऊंटों का रास्ता, हवाई जहाज वगैरह तो थे नहीं, सवारियां तो थी नहीं, ये सब रास्ते थे ऊंटों के, घोड़ों के, पैदल। बेचारे गरीब थे, चलते चलते दर्द ज़ह शुरू हो गया मदीने से करीब, तो लोग अपना साजो सामान ले जाते थे। उन्होंने तंबू लगा लिया, बीबी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि पैदाइश का दर्द शुरू हो गया। हजरत उमर चक्कर लगाने आए, उसका शौहर बाहर बैठा था। उमर वाले कौन अंदर? हजरत उमर का उस वक्त कुर्ता भी पुराना था। कुर्ता क्या था बोलो? अल्लाह, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था ये, कुर्ता भी पुराना। हजरत उमर बोले कैसी आवाज आखिर आ रही है, चीखने चिल्लाने। उसने देखा ऊपर से नीचे, सोचा कोई मजदूर होगा। हजरत उमर को देख के क्या बोले, सोचा कोई मजदूर, का जाओ अपना काम करो। हजरत उमर बोले भाई हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम में आ जाऊं। क्या ये बताओ अगर यहाँ पे कोई दाई हो तो उसको बुला लो, मेरी बीबी को दर्द से हो रहा, यानी पैदाइश का दर्द हो रहा। हजरत उमर बोले ठीक है मैं इंतजाम कर। सीधे गए बीबी के पास अपनी। अल्लाह, बीबी भी कैसी, आज तो अगर ना कोई मोहल्ले का मेंबर भी है तो उसकी बीबी भी फॉर्म में रहती है, समझे। और अगर चेयरमैन हो जाए तो उसकी बीबी और ऊपर, और अगर कोई प्रधानमंत्री हो जाए, ये तो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। हजरत उमर कहने लगे अपनी बीबी से, बोले कहने लगे सुनो, क्या तुम आज नेकियां कमाना चाहती हो? अपनी बीवियों को मशवरा देते हो नेकियां कमाना चाहती हो? हाँ, बीवी तुम्हें इतना पढ़ाती है कि तुम्हारी अम्मा ऐसे कर रही, अब्बा ऐसे कर रहे, भैया ऐसे कर, 8 दिन में 1 साल में अलग करके छोड़ेगी, अलग करके 1 साल में अलग करके ले जाएगी। इतनी ऊंची पढ़ाई है इसकी, और तुम इतने कच्चे हो कानों के, अब नहीं देखते अब्बा ने हमें पाला नहीं पाला, अम्मा ने पाला, बड़े भाई ने हमारे साथ में क्या कारनामे किए और उससे बड़े ने हमें पढ़ाया लिखा, ये कुछ नहीं। बस वो आ गई महारानी, जो वो कह दे वही पत्थर की लकीर, वही पत्थर की लकीर। और इतना झूठ बोलते हैं रात को, और ये भी कम झूठ नहीं बोलता, खाली मुहली कहता आसमान से चांद सितारे तोड़ के तेरी गोद में ला के रख दूंगा, और 2 मंजिल पे चढ़ा नहीं जाएगा, इसकी कमर में दर्द है। चांद सितारे लाएगा तोड़ के, मुफ्ती शमीम साहब समझ रहे हो? चांद सितारे लाएगा तोड़ के ये, और वो भी इतनी झूठ है जी, बोलेगी कि मेरी माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, जान से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा तुम ही हो। और एक दिन जरा मैके जाने से रोक दियो तो पता चल जाएगा कौन हो तुम, सारी हकीकत खुल जाए। एक दिन, जिस दिन वो मेकअप कर ले, कपड़े पहन ले, बुड़का ओढ़ ले, और कह दियो नहीं भाई समझ रहे हो, और कह दियो कि यार आज मुझे काम है, आज नहीं जाना, बस, तो या तो चलते चलते बर्तन गिरा देगी, समझे, या कोई ना कोई टिपोट तोड़ देगी। शाम को खाना तुम्हें अगर मिल भी गया तो तुम्हारी किस्मत बहुत बुलंद है, वो भी घुंडियां पड़ी हुई मिलेंगी, घुंडियां पड़ी हुई, जैसे चेहरे पे 2:30 बज रहे हैं, 2:30। ये बीबियां कहीं आसमान से नहीं आई हैं, हमारी तुम्हारी बेटियां, अगर इनको सिखाते तो ये दिन नहीं आता। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे, अपनी बीबी आतिका नाम था, उनसे कहने लगे आतिका क्या नेकियां कमाना चाहती हो? कहा जी मेरे सरताज जी। कहा क्या मामला? कहा एक कोई आ रहे थे, मेरे दोस्त हैं, उन दोस्त की बीबी के पैदाइश का वक्त है, उसकी दाई बन के जाना है।
अल्लाह, ये कह सकती थी मैं हूं कौन? दाई बन के जाऊंगी मैं क्या? नौकरानी बन के जाऊंगी? हजरत उमर की बीवी कहने लगी का चलो जल्दी चलो, परेशानी हो रही होगी। उन्होंने गुड़ ले लिया, जीरा ले लिया, सौंठ ले लिया, प्याला ले लिया, हांडी ले ली। हजरत उमर से बोली तुम लकड़ी उठा लो, बर्तन ले लो। मियां बीबी दोनों लेकर के चले गए। हजरत उमर की बीबी उमर से कहने लगी ओ मेरे सरताज, जल्दी से तुम गोट गाट के काढ़ा बना दो और प्याले में मुझे दे दो, मैं अंदर देख रही हूँ हजरत उमर जंगल में चूल्हा बना रहे हैं। एक पत्थर इधर से उठा, एक इधर से, 3 पत्थर बना के उस पर रख के अब पका रहे हैं। उससे कह रहे हैं भाई वो उठा ले, ये आराम से बैठा, ये मजदूर समझ रहा, क्योंकि वो नबी की तरबियत थी और उसको उधर उसके बाप की थी। वो पहचान नहीं पाया ये उमर। कहा जानते नहीं हो मैं उमर का दोस्त हूं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, शिकायत कर दूंगा तुम नप जाओगे। जानते नहीं हो तुम। लेकिन जरा सुनो, सोचो, हजरत उमर अपने हाथ से फूंके मार रहे, वो पका रहे हैं। पका करके उन्होंने पर्दे की आड़ से वो काढ़े का प्याला दे दिया। जैसे ही काढ़े का प्याला पिलाया, कुछ देर के बाद उस तंबू से बच्चे की चीख की, किलकारियों की आवाज आने लगी। हजरत उमर की बीबी जिनका नाम आतिका था, वो कहने लगी ओ अमीरुल मोमिनीन, मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारे दोस्त के यहाँ बेटा आया है। मुबारक हो, बेटा आया है। उसने देखा अमीरुल मोमिनीन किधर है, उसे क्या बताई? अमीरुल मोमिनीन बोले तुम्हें भी मुबारक हो। उनसे कहा वही जो बाप था, का मुबारक हो, बेटा है। उसने चेहरे को देखा, उसकी हालत खराब, कहने लगा फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन का नाम आया, किधर है वो? बोले उमर इसी खादिम को बोलते। अब तो उसकी मत कट गई पाँवों पे। कहने लगा हुजूर माफ कर देना, मुझे पता नहीं था, पत्थर भी मैंने आपसे ही उठवाए, चूल्हा भी आपसे ही जलवा। यार जरा सा ओहदा दे दो, बाप को भूल जाते हो, पड़ोसी को भूल जाते हो, रिश्तेदारियां कट कर लिए, बहन बहनों की कोई चीज नहीं रहे, बेटियां अपने घर ईद को नहीं बुलाते, बकरा ईद को नहीं, कोई भी फंक्शन हो लड़ाई पहले ही निकाल के बैठ जाते हैं। समझ में, कोई रिश्तेदारी जोड़ने वाला नहीं, सारी चीजें खत्म, और वैसे अपने आप को नबी का गुलाम। हजरत उमर वाले कोई बात नहीं है, वो कहने लगा मुझे माफ कर दो। उसने सोचा उमर आज मेरी खाल उधेड़ देंगे। कहने लगे परेशान मत हो, का उमर एक बात पूछना चाहता हूँ, अमीरुल मोमिनीन एक बात पूछना चाहता हूँ। का पूछो पूछो। का मैंने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, शैतान भी रास्ता बदल देता है, मगर आप उससे नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, आपने कुछ नहीं कहा, मुझे मारना मार देना चाहिए था, मेरे गले पे पाँव रखना चाहिए था, आपने कुछ नहीं कहा, गुस्सा क्यों नहीं आया? तो हजरत उमर बोले तूने तरबियत सीखी अपने बाप से और उमर ने सीखी रसूल पाक से। समझ में आ रही है बात? आज के बाद याद रखोगे, समझ रहे? इंशाअल्लाह टाइम हो गया। मुबारकबाद है इन बच्चों को, वरना इस उम्र के बच्चे ना अक्सर डीजो पे और काय पे नाचते, मगर जसपुर के हमारे यहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये हाथ इधर तक आ नहीं गया था, इसने ले लिया, ये हकीम जी, हकीम जी सनद याफ्ता नहीं है। अच्छा मेरी बेतकल्लुफी आ रहा हूं ना, तो मैं वैसे बोल देता हूँ। बहरहाल नमाज का टाइम होता, सारे नौजवान मस्जिद में चले जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अपना काम काज सब, वरना गाँवों में इधर उधर जाके देखो तो किसी में हजरत एक सफ है नहीं, किसी में 1.5 सफ,
किसी में 2 सफ़े मगरिब और फजर में, बाकी किसी किसी जगह तो 3 आदमी 4 आदमी, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब यंग, सब नौजवान नमाजों के करीब है। बेटा इतना और ख्याल रखना, माँ बाप को कभी मत छोड़ना, अपने बहन भाई को कभी मत छोड़ना, अपनी रिश्तेदारियों को कभी मत छोड़ना, अपने से जितना हो सके सबकी मदद करो, मदद करो। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, बच्चियों को कोई भी बिगड़ने वाली चीज मत दो। पूरी दुनिया पूरे जितने भी लोग हैं सब मुसलमानों के हमारे आपके पीछे लगे हुए हैं। कुछ बातें ऐसी हो जो माइक पे कहने की नहीं होती, मगर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, हमें अपने आप को संभलना चाहिए। पूरी दुनिया लगी हुई है, समझे, कि मुसलमानों की बच्चियां बिगड़े मोबाइल के जरिए और इधर आधर आने जाने के जरिए, चाउमीन मोमोज, ये सारी चीज़ें, दोस्ती फ्रेंडशिप, इन तमाम चीज़ों के आप जानते हो ये सब बातें। तो आप लोग होशियार हो, पढ़े लिखे हो, अपनी बेटियों की हिफाजत करो। मोबाइल में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमान लड़कों से टच हो गई हैं। ये इस स्टेज से मैं मैसेज दे रहा हूँ, इस्लाम ये हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है कि अपनी बेटियों की इज्जत करो और दूसरों की बेटियों की इज्जत लूटो। नहीं नहीं, इस्लाम ये हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत, वैसे ही किसी की भी बहन बेटी है उसकी इज्जत करो। समझ में आ रही बात? उसकी इज्जत करो। नबी का गुलाम वो है जो नजरें नीचे करके चलता है, जो कहाँ चलता, बोलो, नजरें नीचे करके चलता। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं, स्टेजों से बता सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, वो भी हमें पता नहीं है। हाँ, कुछ लड़के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे काम कर रहे हैं जिन्हें पता चल जाता, क्योंकि खुशबू इश्क और मुश्क ऐसे बोलते हैं ना, छुपता नहीं रुकता नहीं, फैल जाता है, नहीं हज़रत, फैल जाता। तो पता चल जाता ना, तो वो समझाने की कोशिश करते, उनके माँ बाप तक पहुँचते, बुराइयों से बचाने की कोशिश करते। वो नौबत नहीं आनी चाहिए। हर माँ बाप जब उसकी बेटी होशियार हो जाए तो उसकी 4 आंखें होनी चाहिए। कितनी आंखें होनी चाहिए? 4 आंखें होनी चाहिए। समझ में आ रही है? बेटी, मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, अल्लाह सबकी बेटियों की हिफाजत फरमाए, सबकी बेटी ठीक है, मगर हम ठीक है, पता नहीं 50 शैतान हमारे साथ में लगे हुए, कब वरगला दें। बड़े बड़े नेक लोग, बड़े बड़े अच्छे लोग फिसल गए, शैतान पीछे लगा हुआ। ये जिम्मेदारी हर माँ बाप की है, हर भाई की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? हाँ, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इस पर गुफ्तगू होगी, और अब पूरी तकरीर हो गई है मेरी। तो हर माँ बाप की जिम्मे, खास कर बच्चियों के मामलात पर बिल्कुल बिल्कुल भी ढील नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ढील नहीं। अगर कोई सख्ती करेगा, कोई पूरी देखरेख करेगा, वो बाप होने का हक अदा करेगा। वो क्या करेगा? बाप होने का। और जो माएँ बहनें अगर मेरी बात सुन रही हो, तो बाप को इतना पता नहीं चलता है, बाप बेचारा सुबह से जाता शाम तक, लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं है जिसको ये पता ना हो कि मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है। कोई माँ ऐसी नहीं है जिसको पता ना हो मेरी बेटी किससे चैटिंग कर रही है, किससे मोबाइल पे बात कर रही है, चाहे वो जानबूझ के छुपा है या कैसे भी छुपा, कोई माँ ऐसी नहीं है। नबी ने फरमाया, अगर माँ बाप यहाँ पे आके मीच लेते हैं, बंद कर लेते हैं, बेटियों को आवारा छोड़ देते हैं, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में न, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। तुम्हारे लिए रुकावटें, इस्लाम वो है। पहले तुम देखो, बच्चियां होती, अब सुनने ही नहीं मिलता है, बच्चियां होती थी, सैयदा फातिमा को फॉलो करती थी, हजरत आयशा के तर्ज पर चलती थी, हजरत खदीजा का नहज होता था, तौर तरीका होता था, उनका कल्चर माहौल होता था। तो हमारी बच्चियां जब पर्दे में रहती थी ना, तो जब बच्चे पैदा होते थे तो किसी के घर हाफिज पैदा होता था, किसी के घर वली पैदा होता था, किसी के घर गौस पैदा होता था, किसी के घर कुतुब पैदा होता था। अरे गौसे पाक
अब्दुल कादिर जीलानी जो दुनिया में आए, तशरीफ लाए, इनको किसी मर्द ने पैदा नहीं किया, ये भी औरत ही पैदा करने वाली औरत है। औरत गरीब नवाज को पैदा करने वाला मर्द नहीं, औरत है। साबिर पाक को पैदा करने वाली औरत, सारे वलियों को पैदा करने वाली कौन है बोलो? औरत है। मगर वो औरत मोबाइलों पे चैटिंग सेटिंग करने वाली नहीं, अपना जिस्म दिखा करके माँ बाप को बेइज्जत करने वाली नहीं। आज कितनी लड़कियों ने अपना धर्म बदल लिया, कितनी लड़कियां चली गई, तुम्हारी ढील है, ढील है, ढील। अपनी बच्चियों को आधा घंटा 1 घंटा ट्यूशन दो, अपनी बच्चियों को उनका ईमान पुख्ता करो, मजबूत करो। पहले की लड़कियां ये थी कि हम मर सकते हैं मगर अपना ईमान हाथ से जाने नहीं देंगे। बोलो इस बात पे अमल करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। और नौजवानों, बात लड़का भी लफंगा है, बात लड़का भी आवारा है, उसे कोई पता नहीं, सबकी बहन बेटियों को ऐसे करता फिरता, उसको भी हिदायत नसीब होनी चाहिए। बस खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, आपके भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अगर जिंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात शीरीनी लेकर के जाएंगे, शीरीनी तबर्रुक लेकर के जाएंगे।